अल्लाहु अकबर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत ही खूबसूरत वाक़या है कि और ये वाक़या अल्लाह की ज़ात के बारे में है कि जब हम अल्लाह को अपना वली बना लेते हैं तो वो हर लम्हे हर मौके हजूम में भीड़ में हलवत में जलवत में हर जगह आपकी बात सुनते हैं। जहाँ कोई भी आपकी बात सुनने के काबिल नहीं या सुन नहीं सकता, वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है जो आपकी बात सुनती भी है और फिर उसकी मदद के लिए भी आपकी पहुँचती है। ये वाक़या अब्दुल्ला ताहिर जब खरासान के गवर्नर थे और निशापुर उसका दारुल-हुकूमत था तो एक लोहार शहर हरात से निशापुर गया। चंद दिनों तक वहाँ कारोबार किया, फिर अपने अहलो अयाल से मुलाकात के लिए वतन का लौटने को इरादा किया और रात के पिछले पहर सफ़र करना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दिए रखा था कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाएं ताकि किसी मुसाफिर को कोई खतरा लाहक ना हो। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने उसी रात चंद चोरों को गिरफ़्तार किया और अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर को उसकी खबर भी पहुंचा दी, लेकिन अचानक उनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए, अगर अमीर को मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सज़ा देगा। इतने में उन्हें सफ़र करता हुआ ये लोहार नज़र आया। उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर इस बेगुनाह शख्स को फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ उसे भी अमीर के सामने पेश कर दिया। अमीर खरासान ने समझा कि ये सब चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसलिए मज़ीद किसी तफ्तीश व तहकीक के बगैर सबको कैद करने का हुक्म दे दिया। नेक सीरत लोहार समझ गया कि अब मेरा मामला सिर्फ अल्लाह सुब्हानल्लाह की ताला की बारगाह में ही हल हो सकता है। मेरा मकसद उसके करम से हासिल हो सकता है। लिहाजा उसने वज़ू किया और कैद खाने के एक गोशा में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। हर 2 रकत के बाद सर सजदा में रख कर अल्लाह ताला की बारगाह में रिक्त अंगेज़ दुआएं और दिल सोज मनाजात शुरू कर देता और कहता, ऐ मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है मैं बेकसूर हूँ। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से उसके तख्त के चारों पायों को पलट कर उल्टाया और उल्टने लगे। इतने में उसकी नींद टूट गई। उसने फ़ौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा, फिर वज़ू किया और उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में 2 रकत नमाज अदा की, जिसकी तरफ हर शाहो गदा अपनी अपनी परेशानियों के वक्त रुजू करते हैं। उसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा। इस तरह 4 मरतबा हुआ। हर बार वो यही देखता था कि चारों नौजवान उसके तख्त के पायों को पकड़कर उठाते हैं और उल्टना चाहते हैं। अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर इसी वाक़े से घबरा गए और इन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर इसमें किसी मज़लूम की आह का असर है। जैसा कि किसी साहिब इल्म व दानिश ने कहा है, ये फ़ारसी का शेर है, नकनत संद हज़ारों तीरो तबर अंचा यक पीरा जन कद बेसहर, कि इसका मतलब है कि यानी लाखों तीर और भाले वो काम नहीं कर सकते जो एक काम एक बुढ़िया सुबह के वक्त कर देती है। बारहा ऐसा हुआ है कि दुश्मनों से मर्दाना वार मुकाबला करने और उन्हें शिकस्त देने वाले बूढ़ी औरत की बदुआ से तबाह बर्बाद हो गए। अमीर खरासान ने रात ही में जेलर को बुलवाया और उससे पूछा कि बताओ, तुम्हारे इल्म में कोई मजलूम शख्स जेल में बंद तो नहीं कर दिया गया? जेलर ने अर्ज़ किया, आलिजा, मैं ये तो नहीं जानता कि मजलूम कौन है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मैं एक ऐसे शख्स को देख रहा हूँ जो जेल में नमाज पढ़ता है और रिक्त अंगेज़ दिलसोज दुआएं करता है। अमीर ने हुक्म दिया उसे फ़ौरन हाज़िर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाज़िर हुआ तो अमीर ने उसके मामले की तहकीक की। मालूम हुआ कि वो बेकसूर है। अमीर ने उस शख्स से माज़रत की और कहा, आप मेरे साथ 3 काम कीजिए। और 3 काम वो कौन से हैं? नंबर 1, आप मुझे माफ़ कर दें। नंबर 2, मेरी तरफ़ से 1000 दिरहम कबूल फरमाएँ।
नंबर 3, जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ़ लाएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नेक सीरत लोहार ने कहा, आपने जो ये फरमाया है कि मैं आपको माफ़ कर दूं तो मैंने आपको माफ़ कर दिया, और आपने जो ये फरमाया कि 1000 दिरहम कबूल कर लो तो वो भी मैंने कबूल किया, लेकिन आपने जो ये कहा है कि जब मुझे कोई मुश्किल दरपेश हो तो मैं आपके पास आऊँ, ये मुझसे नहीं हो सकता। बादशाह ने बड़े हैरान होकर पूछा, ये क्यों नहीं हो सकता? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि वो खालिको मालिक, वो रब जो मुझसे या मुझ जैसे फ़कीर के लिए आप जैसे बादशाह का तख्त एक रात में 4 मरतबा औंधा कर सकता है, तो उसको छोड़ देना और अपनी ज़रूरत किसी दूसरे के पास ले जाना असूल बंदगी के ख़िलाफ़ है। मेरा वो कौन सा काम है जो नमाज़ पढ़ने से पूरा नहीं हो जाता, मैं उसे गैर के पास ले जाऊं, यानी मेरा सारा काम नमाज की बरकत से पूरा हो जाता है, तो मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत क्या है। बहुत ही खूबसूरत वाक़या है ये कि अगर हम हर तरह की मुश्किल में, हमारा जो इंसानी हमारी फ़ितरत है, हमें कोई मुश्किल या परेशानी आती है तो हम सबसे ज़्यादा इंसानों की तरफ भागते हैं। इंसान शायद खुद जो मोहताज हैं, जो कि कोई किसी मसले का हल नहीं निकाल सकते, हम इंसानों के पास जाते हैं। वो जो सब मुश्किलों का हल निकालने वाला है अल्लाह, उसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो क्या करें, अपनी हर तरह की मुश्किल अपने अल्लाह के सामने रखें, वो इंशाल्लाह ऐसे ऐसे असबाब पैदा करेगा कि जिसका हमें भी वहमो गुमान भी नहीं होगा। दूसरी बात इससे सीखी जाए कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हुस्ना से जब भी आपको कोई परेशानी होती थी वो फ़ौरी नमाज की तरफ दौड़ते थे। सहाबा इकराम को भी यही सिखाते थे, अगर किसी बंदे को, हदीस का मफ़हूम है, किसी बंदे से या अल्लाह से काम है तो नमाज हाजत पढ़े। तो ज़रूर अगर आपकी ज़िंदगियों में कोई परेशानी है, कोई लम्हा ऐसा आ जाता है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात आपको सुन रही है, तो 2 नफल नमाज पढ़ें और अपनी मुश्किलात को हल करवाएं किससे, जो हर किसी की बात सुनता भी है, फिर उसको हल करने पर कादिर भी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।